सुरेंद्र जी और आप तमाम साथियों को जय आरसीएम जो आज के इस सेशन से जुड़े हैं। और धन्यवाद सुरेंद्र जी का कि आपने ये मौका दिया है। तो इस मौके पर, ये जो मौका दिया है, इस मौके पर मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि इसका टॉपिक रखा सुरेंद्र जी ने, वाई डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करें, है ना, और अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की। तो हम कहें कि आरसीएम बिजनेस हम क्यों करें, मल्टी लेवल मार्केटिंग हम क्यों करें, या डायरेक्ट सेलिंग हम क्यों करें। आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देख लिए हैं वाई डायरेक्ट सेलिंग, और मुझे लगता है कि अभी इस लॉकडाउन के दौरान तो आपने बहुत ज्यादा ही देख लिया है, बहुत ज्यादा समझ लिया है, और आप लोग अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि समझ चुके हैं कि डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। लेकिन मैंने, जब मुझे ये टॉपिक पर बोलने की हमारी बात हुई कि मैं इस टॉपिक पर बोलूंगा, तो मैंने कहा कि मैं क्या नया बोलूंगा, सब लोग देख चुके हैं, आप सब लोग जान चुके हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। लेकिन इसकी गहराई में हमें जाने की जरूरत है। हमने फौरी तौर पर हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन एक इसमें की वर्ड है कि वाई डायरेक्ट सेलिंग। तो इसका जवाब मेरी तरफ से है कि डायरेक्ट सेलिंग इसलिए क्योंकि सुरेंद्र जी जैन जैसे लोग, प्रहलाद जी मेघवंशी जैसे लोग, या मुकेश जी कोठारी जैसे लोग हैं, बीसी जी छाबड़ा जैसे लोग हैं, ये तमाम लीडर जो है हाथ पकड़कर ये बिजनेस करना सिखाते हैं। इसलिए हमें ये बिजनेस करना चाहिए। कोई भी बिजनेस हमें, कोई भी व्यक्ति, आप गौर फरमाइए, आप जो कुछ काम कर रहे हैं, बरसों से आप कर रहे होंगे, आपके परिजन कर रहे होंगे, आपके बड़े भाई कर रहे होंगे, या आप खुद कर रहे होंगे। क्या आपने ऐसा कभी देखा कि कोई आपको लगातार रोजाना, हफ्ते में बार बार आके कुछ न कुछ सिखा रहा हो बिजनेस के बारे में, आपको उंगली पकड़कर आगे चला रहा हो? क्या आपने ऐसा कभी देखा? मेरे हिसाब से शायद ही किसी ने कहीं और ऐसा देखा होगा, लेकिन आप सब लोगों ने जरूर देखा होगा। यहाँ पर आरसीएम में आपने ये देखा होगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो लीडर है, वो लीडर हमें हाथ पकड़कर आगे बढ़ाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें सिखाते हैं बिजनेस में कैसे बोलना है, कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट क्या क्या है, प्रोडक्ट की क्या खासियत है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमारे लीडर हमें सिखाते हैं और लगातार हमें उस मंजिल पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें ये बिजनेस करना चाहिए। ये एक नई चीज आपके सामने आई होगी, लेकिन ये कटु सत्य है। और सबसे अच्छी बात है इस इंडस्ट्री की कि लीडर जो लोग हैं, वो लीडर हमें लगातार जो है आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करते हैं। अब साथियों, मैं इसके साथ में आगे एक चीज ये जोड़ना चाहूंगा कि हमें अभी जो पिछले 3-4 महीने से हमने जो कुछ भी देखा, हम जो कुछ भी काम करते थे, हम पाते हैं कि हमारा काम सारा ठप हो गया था। लेकिन ये ठप होना भी शायद हमें एक नई दिशा में ले जाने के लिए है। ये जो अभी का समय है, ये हमें व्यवसाय करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर दे रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग जो ये इंडस्ट्री है, आरसीएम बिजनेस जो है, आरसीएम कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ये हमें एक बहुत ही अच्छा मौका अभी दे रही है कि हम जो है एक नए व्यवसाय की ओर बढ़े, और इस अच्छे अवसर को हम व्यवसाय के लिए चुने। और मैंने तो अभी ये भी देखा, सुरेंद्र जी ने कहा कि मैं एक पत्रकार हूँ, लेखक हूँ, वगैरह वगैरह। आप लोगों में से भी कुछ जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, पर मैं इस मौके पर आज आपको बताना चाहूंगा कि मैंने, मेरी उम्र है 38 साल, और 38 साल में सुरेंद्र जी मैंने काम किए हैं 33। मतलब आप एनुअली भी देखें तो मैंने शायद 2 काम कर लिए हैं। और ये सारे काम मैंने किस लिए किए, और हम सब, आप सब लोग याद करिए अपने आप को कि आपने भी पैसा कमाने के लिए कुछ न कुछ किया है। कभी आपने नौकरी की है, कभी कोई आपने बिजनेस किया है, कभी एक बिजनेस नहीं चला तो दूसरा बिजनेस किया है, कभी एक जगह पे किया है, कभी दूसरी जगह किया है, कभी सूरत गए, कभी अहमदाबाद गए, कभी दिल्ली गए। हम सब रोजगार के लिए कुछ न कुछ काम करते हैं। और साथियों, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है कि मैंने 33 काम किए हैं, और सभी काम मैंने इसलिए किए कि मेरी इनकम बढ़े।
लेकिन मेरी इनकम नहीं बढ़ी। अभी अप्रैल महीने में मैंने ये काम आरसीएम बिजनेस को ढंग से सीखा। मार्च में मैंने सीखा और अप्रैल में मैंने करना शुरू किया। अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ये 30 मिनट गुजरेंगे, 30 मिनट गुजरने के बाद में मुझे लगता है कि सारे सवालों के जवाब आप तक आ जाएंगे। लेकिन मैंने ये पाया है कि मुझे अब इनकम को बढ़ाने का सोर्स मिल गया है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग, वो है एक अच्छी कंपनी आरसीएम कंपनी। तो मैंने इस दौरान ये भी रिसर्च किया कि डायरेक्ट सेलिंग तो बढ़ रही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, कई लोगों ने कहा है, इस विश्व के बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि 21वीं सदी जो है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए बहुत ही बहुत ही तेज गति से 21वीं सदी में ये बिजनेस चलेगा। ये बहुत लोगों ने बहुत पहले कह दिया। जैसे आप याद करिए कि 20-30 साल पहले हमने किताबों में पढ़ा, हमें कहा गया कि एक दिन ऐसा आएगा, मतलब 20वीं सदी 19वीं-20वीं सदी जो होगी ये सूचना और क्रांति की वो होगी सदी। तो हमने देखा कि आज हमारे घर में मोबाइल, बच्चे तक मोबाइल देखते हैं। आज हम जूम पे बात कर रहे हैं, मतलब सुदूर जगह पे बैठे बैठे लोग हम एक साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो ये वाकई में सूचना की क्रांति हो चुकी है ना। ऐसे ही जब कहा जा रहा है तो हमें मान लेना चाहिए। जब ये कहा जा रहा है कि 21वीं सदी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए मतलब उपयुक्त समय होगा, और 21वीं सदी में ये फास्ट ग्रोइंग बिजनेस होगा। तो ये हम देख चुके हैं कि गांवों तक ये बिजनेस पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं। मुझे भी अफसोस है कि मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। अब मैंने आपसे कहा कि अगर आप लोग इस बिजनेस में जुड़ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ कि आपने सही समय पे सही बिजनेस चुन लिया है। अगर आपने नहीं भी चुना है तो आप तुरंत चुन लीजिए। क्यों चुन लीजिए, इसका है जो मैं आपको जस्ट अगले वाली स्लाइड में, जो अगले मिनट में मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ, इसमें साफ हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि 38 साल की उम्र में मैंने 33 तरह के काम किए। मैंने पत्रकारिता की, मैंने फ्लोर मिल चलाई, मैंने सीमेंट जाली पाइप उद्योग, जो सीमेंट के पाइप बनते हैं आपके घर में रोशनदान में जो जाली लगती है, पाइप लगते हैं सीमेंट के, वो फैक्ट्री खोल के हमने काम किया। कंस्ट्रक्शन जो मकान बनाते हैं, ये काम हमने किया। भीलवाड़ा का प्रताप नगर थाना मेरी देख रेख में बना था ना। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मैंने खोला, न्यूज़पेपर की एजेंसी मैंने चलाई, विज्ञापन एजेंसी मैंने चलाई, स्क्रीन प्रिंटिंग जिसे आप अपने मुंडन संस्कार, अपने घर में मुंडन संस्कार पे या अपने किसी भी ओकेजन में, शादी विवाह में जो आप कार्ड छपवाते हैं, वो कार्ड छापने का मेरे पास छापाखाना था। म्यूजिक पैलेस मेरे पास था। मोबाइल शॉप का काम मैंने किया, जर्नलिज्म मैंने की, एक्टिविज्म मैंने की, नौकरियां मैंने की, और एक जगह पे नहीं, 4 स्टेट में मैंने काम किए। मैंने लगभग 27 जिलों में मैंने काम किया है देश में, अलग अलग जगह पर। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये काम किया मैंने कुछ पाया ही नहीं है। मैंने बहुत सारे कनेक्शन पाए हैं, लेकिन उस कनेक्शंस का मैं क्या करता, अचार डालता। जो मैं 27 जिलों में मेरे जो लोग हैं, जितने मेरे संपर्क में हैं, उनका मैं क्या करता। मैं एक जगह पे काम करता, उन कनेक्शन को भूल जाता, फिर मैं आगे बढ़ता, फिर भूलता जा रहा था। लेकिन आरसीएम बिजनेस ने, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने मुझे उन सब से वापस दोस्ती करा दी है अभी 3-4 महीनों में। सो आरसीएम बिजनेस दोस्तों सन 2000 में शुरू हुआ था, और मुझे तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा समय नहीं लगा था। मेरे पास पहुंच गया था ये बिजनेस सन 2000 में ही, क्योंकि मैं तो भीलवाड़ा जिले का ही हूँ और भीलवाड़ा शहर से 60 किलोमीटर दूरी में रहता हूँ। तो मेरे कोई न कोई दोस्त मुझ तक इस बिजनेस को ले आए थे और मुझे बार बार बताया था, लेकिन मैं उस बिजनेस से नहीं जुड़ा। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त थे जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, वो मुझे प्लान बताते थे, लेकिन मैं नहीं जुड़ा। मेरे समझ में नहीं आ रहा था, या मैं समझना नहीं चाह रहा था, मेरा ईगो था, जो भी था, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। मैंने मेरे दोस्तों से दूरियां बनानी शुरू कर दी। मेरे बहुत क्लोज मित्र है भंवर मेघवंशी, परसराम बंजारा। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम किसी काम के लिए जब दूसरे शहरों में जाया करते थे, तो किसी होटल में हम रुकते, और मेरे पास अगर मेरा टॉयलेट किट नहीं होता, मान लीजिए मेरे पास हेयर ऑयल नहीं है, या मैंने बाथ सोप खरीदना मैं भूल गया हूँ, मेरे पास नहीं है, तो सुबह जब मैं नहाता था तब मैं उनके टॉयलेट किट से कोई भी सामग्री नहीं लेता था। क्यों नहीं लेता था? क्योंकि उनके टॉयलेट किट में सारी सामग्री आरसीएम की हुआ करती थी।
तो मुझे पता नहीं ऐसी क्यों नफरत की चिढ़ थी। और मैं देखता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो न तो आरसीएम को समझते हैं, न उन्होंने कभी आरसीएम के प्रोडक्ट यूज किए हैं, लेकिन न जाने क्यों वो नाम सुनते ही उनका सिर चकराने लग जाता है, उनका वो गर्म हो जाते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं। मैं भी वैसा ही था। न मैंने प्रोडक्ट यूज किए थे, ना ही दोस्तों मैंने प्लान को समझा था, न ही कुछ मैंने कंपनी के बारे में जाना था। उसके बावजूद भी मैं न जाने क्यों नेगेटिव था कंपनी के प्रति। खैर, पर ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते रहेंगे, पर इसकी पॉजिटिव बात क्या है वो मैं आगे और आपको बता रहा हूँ। तो मैंने मेरे दोस्तों से जो है दूरी बनाना शुरू कर दिया। जो भी मेरे ऐसे दोस्त हैं मैं उनसे दूर रहता, आरसीएम का नाम नहीं सुनता था। ये सब चलते चलते लेकिन कंपनी तो बढ़ रही थी, बढ़ती जा रही थी। और कंपनी ने ऐसा नाम कमाया कि 2000 करोड़ की कंपनी बन गई 2010-11 तक कंपनी। और उसके बाद में 2011-12 में ही है ना सुरेंद्र जी, जब क्राइसिस आया था 2012 आई थिंक 11 में। तो 11 में एक आया, कई सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां जो फ्रॉड कर रही थी। मान लीजिए, इसको यूं समझने की जरूरत है कि 10 लोग कोई फ्रॉड कर रहे हैं, एक ही तरीके 10 जने टमाटर बेच रहे हैं, 8 लोग गलत तरीके से बेच रहे हैं, 2 लोग सही तरीके से बेच रहे हैं। लेकिन जब कंप्लेन होती है तो पुलिस उन 10 के ऊपर अटैक करती है एक बार। तो हुआ यही था जब आरसीएम कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई हुई, लेकिन सब कुछ नीट एंड क्लीन पाया गया, साफ सुथरा काम था। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही मार्के की बात कहना चाह रहा हूं, आप सब लोग प्लीज इसको ध्यान से सुने और कहीं लिख भी लें। हुआ ये था कि 2011 में जब भीलवाड़ा में सैकड़ों कंपनियां बंद हुई और कंपनियां बंद हुई, उनके मालिक फरार हो गए, भाग गए। लेकिन आरसीएम कंपनी के जितने मालिक है, जो लोग थे, वो भागे नहीं। उन्होंने पुलिस को समर्पण किया कि हाँ, आप हमसे पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। वो जेल गए। और दूसरे जितनी कंपनियां थी उनके खिलाफ कोई न कोई शिकायतें थी, लेकिन ये ऐसी कंपनी थी जिसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, स्वयं ऑटो एक्शन लिया गया था। दूसरी बात, इस कंपनी के हजारों लोग, दूसरी कंपनियों के लोग क्या कर रहे थे, उन कंपनियों के घरों के बाहर जाकर, कंपनियों के दफ्तरों के बाहर जाकर मांग कर रहे थे कि हमको हमारा कमीशन दो, हमको हमारा पैसा दो। लेकिन आरसीएम ऐसी कंपनी थी जिसके हजारों लाखों डिस्ट्रीब्यूटर जयपुर में स्टेचू सर्किल पे धरना दे रहे थे, दिल्ली में धरना दे रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि इस कंपनी को वापस चालू किया जाए, इस कंपनी को चालू करें और गाइडलाइन बना दे, कानून बना दे, लेकिन इस कंपनी को वापस चालू करना। उस दौरान मैं भंवर जी मेघवंशी के साथ डायमंड इंडिया, एक जो मासिक हमारा फोर्टनाइटली पेपर था, उसके साथ काम कर रहा था। टीसी छाबड़ा जी का मैंने एक इंटरव्यू किया उस समय। तो छाबड़ा जी से एक सवाल पूछा कि बहुत सारे लोग हैं जो पैसे, कमीशन भी उनका कंपनी में जमा होगा, कुछ होगा, जब आप कंपनी से बाहर निकल जाएंगे तब क्या करेंगे, आप इस कंपनी को वापस चलाएंगे? क्योंकि सैकड़ों लोग, हजारों लोग तो आस लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आरसीएम को वापस चालू किया जाए। लेकिन छाबड़ा जी, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप जब बाहर आएंगे तब कंपनी को वापस रन करेंगे? छाबड़ा जी ने कहा कि मैं बाहर आऊंगा, वापस कंपनी को चलाऊंगा, और जो भी कोई व्यक्ति मुझ में 1 रुपया भी मांगता है तो मैं उसकी पाई पाई चुकाऊंगा। ये बड़ी बड़ी बात थी। और उस दिन मेरे मन में, मैंने पहले कभी छाबड़ा जी को नहीं जाना था, लेकिन वो एक इंटरव्यू था जिसके माध्यम से मैंने छाबड़ा जी को समझा, उनकी सोच मेरे सामने आई, और उनके प्रति एक जो है मेरा भी जो है एक नजरिया बदला। और इस मतलब मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आप ये कह सकते हैं एमएलएम कंपनी को और आरसीएम को समझने के लिए। वहां से मैंने आरसीएम कंपनी को समझना शुरू किया। पर कई बार क्या होता है, हमारे सामने कुछ चीजें सामने आती है, आज हम ये बात कर रहे हैं, कल हम भूल जाएंगे, ऐसा होता है, आमतौर पे ऐसा ही होता है। लेकिन ठीक ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, इंटरव्यू किया, छाप दिया, उनकी बातें थी, भूल गए। उन दिनों में रह रहा था भीलवाड़ा में प्रहलाद राय जी मेघवंशी, जो आपके आरसीएम में अच्छे लीडर है, टॉप 10 में शामिल है और ग्रेट लीडर है। मैं उनके मकान में रह रहा था। और देखिए, इतने बड़े लीडर, मैं कितना 15 या 20 हजार रुपए महीने का कमा रहा था,
और उनके इनकम उस दौरान 8 से 10 लाख रुपए रहे होंगे, क्यों सुरेंद्र जी? यस सर, यस। इतना, लेकिन वो व्यक्ति नियमित, मतलब इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा घर उनका, शानदार उनका लाइफ स्टैंडर्ड, मतलब उनकी जीवन शैली बिल्कुल अलग, मैं कहीं उनके सामने बिल्कुल फोरा नजर आ रहा था। लेकिन वो आए दिन मुझसे पूछते, लखन जी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं जैसे ही कहता, कभी कहता मेरा सर दर्द हो रहा है, कभी मैं कहता मैं ठीक हूँ लेकिन ये हो रहा है, तो वो हमेशा मुझे कुछ कुछ नई चीज बताते कि आप आरसीएम की हल्दी यूज करिए, आप आरसीएम का तेल यूज करिए, आप फलाना यूज करिए। तो मुझे चिढ़ सी हो गई, मैंने कहा ये आदमी आता है और हमेशा जो है मुझे आरसीएम का ये लो, आरसीएम का वो लो। मैं बुरी तरीके से पक गया, मैंने कहा मैंने इनका घर किराए पे लेके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है और अब मुझे नया घर कहीं देखना चाहिए। और लिटरली मैंने नया घर देखना शुरू भी कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं छत पे ही बैठा था और मुझे 1000 लोगों का खाना करना था भीलवाड़ा में। हरणी महादेव एक जगह है, वहां पे मुझे अपने समाज के लोगों के लिए और अपने दोस्तों के लिए 1000 लोगों का खाना करना था। तो पहला जी ने क्या कहा कि क्या क्या तैयारियां आपने कर ली है? मैंने कहा कि मेरी साउंड हो गया है, फलाना हो गया है, हलवाई हो गया है, सामग्री हो गई है, घी आ गया है, कंडे मंगवा लिए हैं वगैरह। मेरी जो तैयारियां थी वो उनको बता दी। तो वो अच्छे फ्रेंड भी थे, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे हर चीज में चिढ़ता था। खाली जैसे ही वो आरसीएम का नाम लेते थे तभी चिढ़ता था, बाकी नहीं चिढ़ता था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अच्छा तो आप यार खाना कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आप आरसीएम के हेल्थ गार्ड में कर दीजिए, तेल में। तो मेरा दिमाग खनका, मैंने कहा कि प्रहलाद जी आपको मैं ही मिला, मतलब मेरा ही काम बिगाड़ना चाह रहे हैं आप? मतलब लोग क्या कहेंगे, तेल में दाल बाटी चूरमा बनाऊंगा क्या मैं यार? लेकिन प्रहलाद जी ने कहा कि आप बनाइए, मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा तेल है, लोग बहुत तारीफ करेंगे उसकी। पर दोस्तों हम जो कुछ भी करते हैं, हम शादी में खाना बनाते हैं, मेन्यू बनाते हैं, अच्छा हलवाई लाते हैं, अच्छा पैसा खर्च करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग कहें कि वाकई में खाना अच्छा बना। तो मैं भी चाहता था कि हमारा अच्छा हो। सो मैंने उनकी बात को मान के तेल मंगवा दिया। लेकिन मैंने उनसे एक शर्त रखी कि प्रहलाद जी तेल तो मैं मंगवा देता हूँ, खाना भी मैं करवा देता हूँ, लेकिन अगर खाने में अगर किसी ने नुक्स निकाला, अगर किसी ने कहा कि तेल खराब है, तेल में आपने दाल बाटी बनाया है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको अगले हफ्ते वापस 1000 लोगों का खाना मुझे करना पड़ेगा और उसका तमाम खर्चा आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा आज लोहा गर्म है, आज चोट कर दो, जो होगा। या तो ये कहना बंद कर देंगे जिंदगी में मुझे आरसीएम के लिए, या फिर जो है मुझे भी पता चल जाएगा कि क्या है। उन्होंने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ। मैंने तेल मंगवा लिया, 1000 लोगों को खाना किया। जो हलवाई मेरे गांव से बुलवाया था मैंने, उस हलवाई ने भी एक आंखें फाड़ के कहा कि अरे यार लखन क्या कर रहे हो, तुम तेल में खाना बनवा रहे हो यार, तुम्हारे पिताजी ने आज दिन तक कभी यार घी से नीचे वो आए नहीं, और वो भी देसी घी से, घर से, तुम्हारे तो गाय भैंस है वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने उसे भी समझाया और हेल्थ गार्ड ऑयल में हमने वो पूरा खाना बनाया। जितने उसमें मसाले थे वो सारे आरसीएम के हमने यूज किए और हर व्यक्ति उस खाने की तारीफ करके गया। काफी मेरे ब्यूरोक्रेट, मतलब मेरे प्रशासनिक अधिकारी वहां थे, भीलवाड़ा के एडवोकेट्स थे, बार एसोसिएशन के लोग थे, पत्रकार मित्र थे, मेरे समाज के लोग थे, और सबने तारीफ की। ये 2014 की बात है दोस्तों। और 2014 के बाद मेरे घर में आरसीएम के प्रोडक्ट आने शुरू हुए, वो आज तक आ रहे हैं और वो मैंने कभी बंद नहीं किए। सबसे पहली बात, मैंने 100% प्रोडक्ट को यूज किया, खेती के प्रोडक्ट से लेके, घर के हेल्थ के प्रोडक्ट से लेके, किचन के प्रोडक्ट, तमाम तरह के प्रोडक्ट मैंने मैक्सिमम यूज कर लिए हैं और लगातार यूज कर रहा हूँ। देन आती है बात दोस्तों की, अगर मैं 2013 से मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ तो फिर मैंने ये बिजनेस 2020 में क्यों शुरू किया? ये सच कह रहा हूँ, मैंने बिजनेस अप्रैल 2020 में अभी से शुरू किया है। इससे पहले मैं जुड़ा था, 2014 में मेरी ज्वाइनिंग हुई, लेकिन मैं काम नहीं कर पाया। मैंने पहले महीने में 80,000 रुपए का बिजनेस किया था सुरेंद्र जी, हेल्थ गार्ड के अकेले प्रोडक्ट बेचे और 80,000 के बेच दिए थे। लेकिन इसे मेरा दुर्भाग्य कहिए, या हो सकता है कि व्यक्ति को धीरे धीरे समझ में आता है। मैं मेरे दूसरे कामों में मैं मतलब फुल टाइम आरसीएम में लग गया था, और फुल टाइम लगना मेरी थोड़ी सी वहां पे भूल थी, क्योंकि आरसीएम बिजनेस को धीरे धीरे स्लोली हमें करना चाहिए। मैंने स्लोली नहीं किया,
मैं फुल टाइम मेरा सारा काम छोड़ के मैं आरसीएम पे लग गया था। ये मेरी बड़ी भूल थी। इसीलिए हमारे लीडर हमें समय समय पर बताते हैं कि इस बिजनेस को जो है शुरू में पार्ट टाइम करना चाहिए, फिर धीरे 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 जैसे इनकम बढ़ती है वैसे आप ऑटोमेटिकली उधर इन्वॉल्व होते जाएंगे। सो ज्वाइनिंग करने के बाद मैं प्रोडक्ट लगातार खरीदता रहा, लेकिन मैं बिजनेस नहीं किया। मैंने प्रोडक्ट समझ लिए थे। और आप दोस्तों मानेंगे नहीं, मेरे जितने उस समय में मैंने जितने लोगों को जोड़ा था 1-2 महीने में, उन 2 महीने में 100% रिकवरी थी। मतलब 100% रिजल्ट था। मैंने जिस व्यक्ति को बता दिया वो व्यक्ति मेरे से जुड़ गया। पर मैं किससे बताता था? मैं प्लान नहीं बताता था। प्लान मुझे मालूम ही नहीं था। दरअसल मुझे मालूम था प्रोडक्ट कैसा है, तेल कैसा है, मुझे ये मालूम था कि हल्दी कैसी है, धनिया कैसा है, मिर्च कैसा है, साबुन कैसा है। मैं सबकी क्वालिटी को, अलग मार्केट की जो और चीजें हैं उनको और हमारी चीजों का प्रेजेंटेशन करके बता देता था, तो लोग जल्दी से जुड़ जाते थे और प्रोडक्ट लेने लग जाते थे। लेकिन आखिरकार हम एक अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो हमें प्लान पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, और हमें प्लान को समझ के प्लान भी लोगों को बताना पड़ेगा और सपने उनको दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बिजनेस ही सपने दिखाने का है। क्योंकि देखिए, सपने दिखाने का मतलब तो हम झूठे सपने नहीं बता रहे हैं, हम सच्चे सपने बता रहे हैं कि आप ये करके ये करेंगे तो आप जो है कुछ अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से देखते देखते मुझे ये समझ में आया कि 2014 में मैंने 2 महीने काम किया और फिर मैंने बिजनेस छोड़ दिया। पर मैं प्रोडक्ट खरीदता रहा। जो भी व्यक्ति मुझे मिलता तो उसे जब कभी मुझे बताना पड़ा तो मैंने आरसीएम के बारे में पॉजिटिव ही बताया, नेगेटिव कुछ था नहीं बताने को। और इस तरीके से बताते बताते ये हुआ कि मैं बिजनेस नहीं कर पाया, मैं खाली प्रोडक्ट यूज करता रहा। लेकिन इस बीच में ये अच्छा था कि जो सॉरी मुझे कॉल आ गया था। अब सुन पा रहे हैं आप? हाँ, ओके ओके जी हाँ। तो सुरेंद्र जी भी मेरे लीडर है। सुरेंद्र जी भी 3 बार मेरे पास आए। सबसे बड़ी बात है, मैं 2014 के बाद में भीलवाड़ा छोड़ के उदयपुर जिले में आ गया, तो सुरेंद्र जी पीछा करते हुए उदयपुर आ गए। ऐसे कोई पीछा करता है क्या किसी बिजनेस में? लेकिन सुरेंद्र जी अपने खर्चे पर, मैंने तो कोई खर्च नहीं। माफी चाहूंगा, मुझे एक कॉल आ गया था, मैंने अटेंड कर लिया। ओके हाँ। तो सुरेंद्र जी यहाँ तक आए उदयपुर, फिर मुझे मोटिवेट किया 2015-16 में। फिर से मैं लगा, मैंने 25-30 लोगों को जोड़ा भी, किया भी, और महीने 2 महीने वापस काम किया। फिर से मैं वापस ट्रैक चेंज हो गई और मैं कहीं और मुड़ गया। पर आप देखिए 2011 के बाद में ये जो लीडर लोग हैं, सुरेंद्र जी है, प्रहलाद जी है, राधे किशन जी है, ऐसे तमाम लीडर मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट करने में लगे। तो मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, बिग सैल्यूट। भाई मैं आपको, सुरेश जी मेघवंशी आप जुड़े हुए हैं, कई साथी आप यहाँ जुड़े हुए हैं, अगर मैं आपको एक बार किसी काम के लिए कहूँ आप नहीं करेंगे तो फिर क्या करूंगा? हम सभी की यही आदत है, हम में ईगो होता है। मैं कहूंगा सुरेश जी आप ये करिए, या फलाना जी आप ये करिए, आप ये करिए। एक बार कहूंगा, 2 बार कहूंगा, 3 बार कहूंगा, चौथी बार में तुम्हें कहूंगा बलने दो रे यार, बार बार क्या कहना है इनको। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना है, इसलिए करना है क्योंकि इस तरह के लीडर जो है वो हमेशा हमारा पीछा करते रहते हैं और हमें हमेशा एक दिशा में ले जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इनको बिग सैल्यूट है, आज भी मैं दिल से इनको सैल्यूट करता हूँ। तो सुरेंद्र जी, प्रहलाद जी ये हमेशा लगे रहे। प्रहलाद जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि प्रहलाद जी साल में 2 बार 300 किलोमीटर दूर में उनके घर से रहता हूँ, लेकिन वो यहाँ आते और मुझे समझाते। वो आते, वो ये समझाने नहीं आते, वो ये कह के नहीं आते कि मैं आरसीएम समझाने आ रहा हूँ। वो आते मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। वो आते, फिर हमारी कुछ बातें होती, फिर वो जाते वक्त में या बीच में जहां कहीं गैप लगता वहां पे थोड़ा सा मुझे वापस की पॉइंट देने की कोशिश करते कि ये बिजनेस अच्छा है। वापस कहीं कहीं कभी राधे जी मिलते, कभी सुरेंद्र जी मिलते, तो वापस कहीं कहीं मुझे मेरे में पिन करते हल्का सा कि करना चाहिए आपको, आपके लिए ये बेटर है, आपके लिए ये बेटर है। तो मुझे वापस याद दिला दिला के, लेकिन जैसे ये कहते हैं मैं भूल जाता, जैसे ये कहते हैं मैं भूल जाता। कितनी बुरी आदत है हम लोगों में कि हमें कोई व्यक्ति
उंगली पकड़कर चलाना चाह रहे हैं और हम वापस गलत रास्तों पे चले जाते हैं। कोई हमें दिशा दे रहा है लेकिन हम उस दिशा को स्वीकार नहीं पाते हैं, उस पर काम नहीं कर पाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा फेल्योर है। और जो मैंने किया है, मैं आज के इस सेशन से जितने साथी आप जुड़े हुए हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज, अगर कोई आपका लीडर जो बहुत कुछ अपना समय खपा कर, अपना बहुत कुछ खपा कर आपके पास आ रहा है, आपको सिखाना चाह रहा है, तो प्लीज इसके महत्व को समझिए। सुरेंद्र जी आज एक मीटिंग कर रहे हैं, हम सबको आज साथ जोड़ने का साथ जोड़ा है और ऐसा अवसर हमें दिया है। कोई देता है क्या? कोई टीचर हमें देता है क्या? हमारे बच्चों को जब हम सिखाते हैं, कहीं भेजते हैं, तो ट्यूशन का पैसा लगता है बाबू। सुरेंद्र जी ने आज कितनी फीस ली है आप लोगों से? कोई फीस नहीं लिखी है। और आप घर बैठे जो है इतनी महत्वपूर्ण बातें, जो बातें मैंने 10 साल में सीखी है, 2010 से लेके आज 2020 है, इसमें जो मेरे अनुभव रहे हैं, जितनी ठोकरें मैंने खाई है, वो ठोकरों के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप वो ठोकरें नहीं खाए। साथियों, इसके जस्ट बाद में मैं थोड़ी सी और मैं भावुक भी होता जा रहा हूँ, लेकिन मैं वास्तव में इन तीन चार लोगों का काफी आभारी हूँ। बीसीजी का भी, बीसीजी छाबड़ा, बीसीजी 3 बार मेरे घर पे है, यहाँ इसी घर में, और ये जो खिड़की बैठी है इसी के पास में यहाँ बैठे बीसीजी, पर उन्होंने एक भी बार मुझे नहीं कहा कि आप आरसीएम से जुड़िए। मतलब ये उन सब लोगों, वो खाली इशारा देते हैं, करना हमें होता है। अब हम बात करें अभी के हालात की, तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि कोरोना महामारी जो है और लॉकडाउन जो हुआ, उससे हमारी हालात क्या हो गई। मैं जो बिजनेस करता था, मैं डॉक्यूमेंटेशन का काम करता था, मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म एडिटिंग का काम करता था, मैं जर्नलिज्म का काम कर रहा था न्यूज चैनल के साथ में, और मैं न्यूज़पेपर के साथ काम कर रहा था। 5 काम मैं एक साथ कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन होते ही मेरी इनकम हो गई 0, डायरेक्ट 0 पे आ गया मैं। लेकिन सुरेंद्र जी तो 0 नहीं हुए, ये तो और 1.5 गुना हो गए, प्रहलाद जी के और 1.5 गुना हो गए। काहे को हो गए? क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए इनके हो गए। तो अभी हम थोड़ा सा कोरोना महामारी पे भी हम नजर डालें, तो अब देखिए कि 23,32,931 कोरोना पॉजिटिव हमारे देश में आ चुके हैं, और अभी तक 16,40,369 केस जो है वो रिकवर्ड हुए हैं। वहीं 6,46,346, मतलब 6.5 लाख के करीब एक्टिव केसेज अभी हमारे देश में हैं। मतलब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने गली से बाहर निकल रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब तो ये सोचना चाहिए कि आपको गली में अगर मैं भी मिल जाऊं तो मुझे सीधा कोरोना वायरस ही समझो आप, तब जाके आप अपना ख्याल रख पाओगे। बाहर अभी चलते फिरते किसी भी व्यक्ति को आप देख रहे हैं तो उसे कोरोना मानिए और आप उस सेफ्टी से काम करिए। और हम इस दौरान ये देखें कि रोजगार और इनकम की जो बात है, तो मैंने मेरी स्थिति तो आपको बताई है, और आपकी स्थिति मेरे से बेहतर आप सब लोगों को मालूम है कि हर फील्ड में स्थितियां क्या हो गई है। नहीं बिगड़ी है तो आप कहीं भी वॉटएवर, आप अपने आसपास किसी भी कंपनी, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, कोई सी भी कंपनी हो, और उसका कोई भी लीडर आपके आसपास में काम कर रहा है, तो आप पता करिए उसकी लाइफ और बेटर होती जा रही है। वो घर पे बैठे बैठे इनकी तरह, सुरेंद्र जी की तरह मीटिंगें कर रहे हैं, और घर पे बैठे बैठे अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, और दिन दुगनी रात में और चौगुनी बढ़ रही है इनका बिजनेस। रात में 4 मीटिंगें कर रहे हैं, तो इनका जो है ज्यादा है जो वो इनकम बढ़ता जा रहा है। तो कोरोना काल में हम देखें तो डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो बिजनेस है, ये बुलंदी पर चढ़ रहा है और बुलंदियों को छू चुका है। और हम देखें तो आरसीएम की जो हम बात करें, तो आरसीएम में लगातार वृद्धि हो रही है, और डायरेक्ट सेलिंग व्यापार जो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है देखेंगे आप। अभी मैं जैसे गोगुंदा इलाके में रहता हूँ, राजस्थान। गोगुंदा एक उपखंड क्षेत्र है जहां पर लगभग 51 ग्राम पंचायतें हैं, और इन 51 ग्राम पंचायतों में से 45,000 लोग माइग्रेशन करते हैं, और वो सब लोग जाते हैं सूरत, अहमदाबाद, कर्नाटक, बेंगलोर वगैरह में, और वहां एम्प्लॉयर भी इधर के लोग हैं और
नौकरी करने वाले भी इधर के, मतलब सेठ भी इधर का और नौकर भी इधर का, पर काम कहाँ कर रहे हैं? सूरत, अहमदाबाद में, दिल्ली में जाके। अब वो लोग कोरोना की वजह से इधर लौट आए हैं। अब उनके सामने चुनौती है कि पैसा तो है, लेकिन क्या करें? कोई ज्वेलर्स की शॉप डाल रहा है, कोई किराने की दुकान खोल रहा है, कोई होंडा का शोरूम खोल रहा है, नए व्यापार यहाँ हमारे यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। लेकिन उनके लिए क्या जरूरत पड़ रही है? ऑफिस की जरूरत पड़ रही है, स्टाफ की जरूरत पड़ रही है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ रही है ना? और रिस्क भी है कि भाई कोरोना काल में कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा गाड़ियां, कौन खरीदेगा सोना। लेकिन हम इस बिजनेस की बात करें तो जब डायरेक्ट सेलिंग में और खासकर आरसीएम में आपको न तो ऑफिस लगाना है, ना आपको स्टाफ की जरूरत है, ना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही किसी प्रकार की रिस्क है, ना ही किसी प्रकार का आपको नुकसान है, तो फिर ये बिजनेस हम क्यों नहीं करें? भाई आरसीएम में जुड़ने के लिए हमें खाली अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और सामान खरीदना है, दुकान चेंज करनी है। तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ, तो आरसीएम के लीडर जो जमीनी लेवल पे काम करते हैं वो आजकल यही बात लोगों को कह रहे हैं और 100% रिजल्ट आ रहे हैं। सुरेंद्र जी, पिछले महीने मैंने, राधे जी भी साथ में थे, अभी इस मीटिंग में जुड़े हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने हमने जितने लोगों को जोड़ा है तमाम लोग जो है इससे जुड़ गए, मतलब जितने लोगों को प्लान बताया वो सब जुड़ गए। तो कहने का मतलब हमें बताने की जरूरत है। तो फिर ये बिजनेस क्या हुआ? ये बिजनेस बताने का ही हुआ, मतलब बातें करने का बिजनेस। हम कोई पत्थर थोड़ी फेंक रहे हैं, हम कोई वो मेहनत का काम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं बताने का काम। और हम तो फोकटी बातें काफी करते हैं, फोकटी इन द सेंस कि हम पॉलिटिकल बातें करते हैं, हम क्या चल रहा है, अभी तो विनोद पे चल रहा है आजकल, तो विनोद क्या चला है उसकी बातें भी कर रहे हैं लोग। अभी दो दिन से एक वो महेंद्रगढ़ का एक वीडियो ओडीएफ के दौरान एक था, वो जिसकी डेथ हो गई, मतलब वो नाटक कर रहे थे डेथ का, और वो अर्थी का वीडियो वायरल हो रहा है आजकल कि भाई वो मर गया है और वापस जिंदा हो गया शमशान में जाते जाते। अरे भाई वो जिंदा नहीं हुआ, वो ओडीएफ। तो इस पे भी लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यार जब हम इतनी चर्चा दूसरी चीजों पे कर सकते हैं तो क्या रोजाना 1 घंटे हम इस बिजनेस को लेकर बात नहीं कर सकते क्या? मुझे बीसीजी ने कहा, सुरेंद्र जी, मैंने उनकी बात को सीरियसली लिया। बीसीजी ने एक बार सूरत की एक मीटिंग में कहा था कि 2 घंटे कोई व्यक्ति पर डे इस बिजनेस को करता है, इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताता है, तो वो निश्चित तौर पर सक्सेस होगा इस बिजनेस में। तो मैंने उनको एक मंत्र की तरह घोट के पी लिया और मैंने 2 घंटे बताना शुरू किया। तो 2 घंटे में हम 4-5 लोगों को प्लान बता देते हैं और उनमें से 2 लोग जुड़ ही जाते हैं, 3 लोग और जुड़ेंगे, फॉलोअप में जुड़ जाएंगे। मैं अपनी ये जो डायरी होती है ना, ये डायरी क्वालिटी बुक है ना, ये क्वालिटी बुक में मेंटेन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो तीसरा फॉलोअप है ना, वो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये अचानक मेरे हाथ में आ गई थी, इसलिए ये बताने, ये मेरे प्लान में था नहीं अभी बताने में, लेकिन ये आ गई हाथ में बुद्धू। आप देखेंगे कि तीसरी मुलाकात तो मेरी हो ही नहीं रही है, मेरे दूसरे मुलाकात में लोग जुड़ रहे हैं। मतलब फर्स्ट में ही ज्यादातर लोग तो फर्स्ट में जुड़ जाते हैं, पहली मुलाकात में। ये देखिए पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात में आप देख पा रहे होंगे एक बंदा है, दूसरी मुलाकात में एक जुड़ा, ये फर्स्ट मुलाकात में ही जुड़ गए। तो इन द सेंस मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हम हमारी लिस्ट तैयार कर रहे हैं और लिस्ट तैयार करने के बाद में जब हम लोगों को बता रहे हैं तो 100% रिजल्ट आ रहा है। तो जब रिजल्ट आ रहा है, सुरेंद्र जी सक्सेस आदमी हमारे सामने है, प्रहलाद जी हमारे सामने सक्सेस पर्सन है, और ये तमाम लीडर हमको उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? अगर इतना कुछ होते हुए भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। और होपफुली मैं तो ये आप सब लोग कर ही रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस बिजनेस से जुड़े और आगे कर रहे हैं। और ये जो है डायरेक्ट सेलिंग, ये अभी हमको एक मतलब आज का जो वक्त है ये हमारे लिए एक सु अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है इस बिजनेस को करने के लिए। और इस बिजनेस में हमें करना तो क्या है, बस दुकान चेंज करके हमें प्रचार ही करना है, लोगों को बताना ही है। प्रचार तो इस दुनिया में अभी कौन लोग कर रहे हैं? अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, अभी तो ऐश्वर्या राय कर रही है, सलमान खान कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को उस लेवल पर रख के सोचना चाहिए कि हम भी जो है एक अच्छे स्टार प्रचारक है जो एक कंपनी का प्रचार कर रहे हैं और उसकी एवज में हमें बहुत कुछ मिल रहा है। और हम कई लोग जो है सेल करना सीख रहे हैं आरसीएम से जुड़ के, जिन्होंने कभी कुछ बेचना नहीं सीखा वो बेचना सीख रहे हैं और कहते हैं कि जिसे बेचना आ गया उसे सब कुछ आ गया। तो आप जो है बेचना सीख रहे हैं और कई लोग जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। सुरेंद्र जी भी तो हमारा ब्रांड एम्बेसडर से कम थोड़ी है।
अभी तो कई लोगों को हम देख रहे हैं, और ऐसे तमाम लोग घर बैठे आज के दौर में जूम ऐप के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और आज इस नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से हम इतने सारे लोग एक साथ जुड़े हैं। मुझे इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत भी यही लगती है, और सबसे मजा इसमें आता है सुरेंद्र जी, कि देखिए अप्रैल से जब मैंने इसे करना शुरू किया तो पहले मैं 12 जिले में रहा था, कोटा 12। तो मैं 12 वालों को भूल गया था, 6 साल हो गए, अब 12 वाला से मेरे क्या लेना देना। अक्सर होता यही है कि हम चाहे किसी भी फील्ड में कुछ काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, लेकिन एक जगह पे हमने 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, फिर हम दूसरी जगह जाते हैं तो फिर पहले वाले को भूल जाते हैं 2-3 साल बाद में। कोई 2-4-5 लोग याद रहते होंगे। पर मेरा चूंकि हर जगह पे जर्नलिज्म का काम तो रहा, इसलिए हर गांव में जहां भी मैं रखा रहा तो उस इलाके के 35 किलोमीटर के रेडियस के हर गांव में मेरे बहुत सारे कनेक्शन रहे। लेकिन मैं भूल गया था, अब उन कनेक्शन को मैं वापस जो है जोड़ पाया हूँ, और इन दिनों में मुझे ये काम करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने जो है मुझे ये मौका दिया अपनी बात को रखने का। और तमाम साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि मैंने खाली मेरे अनुभव ये बताए हैं कि मैंने जितनी ठोकरें खाई है वो खाने की कोशिश ना करें। या तो आप प्रोडक्ट तो खरीदते रहें और यूज करते रहें आरसीएम के, लेकिन अगर